हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडकोमिक्स अगेन। सो वीडियो लाने में थोड़ा डिले हुआ क्योंकि केमिस्ट्री का कंटेंट देख रहे थे। ये पहला पार्ट होगा एंड सेकंड पार्ट इसके बाद आएगा। जैसा भी आपका रिस्पांस होगा इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, है ना। थोड़ा स्पीड के रिगार्डिंग किसी को प्रॉब्लम थी तो स्पीड का ऐसा है कि आप कम भी कर सकते हो वहां से। अगर आप स्लो नहीं कर सकते तो हम ट्राई करेंगे कि इसमें हम थोड़ा स्लो चलें, जिससे आपको सारी चीजें समझ में हो और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एल्केन। तो सिंपलेस्ट एल्केन क्या हो, कौन सा एग्जांपल है सिंपलेस्ट एल्केन का पूछ रहा है। जस्ट अ सेकंड, ठीक है। तो सिंपलेस्ट एल्केन का अगर एग्जांपल आपसे पूछा है तो मीथेन एक सिंपलेस्ट एल्केन होता है, ठीक है। कार्बन अगर नंबर देखो सिंगल कार्बन होता है इस पर, ठीक है। एथेन में आपका डबल होगा, प्रोपेन में आपके 3 कार्बन, ठीक है, एंड 4 कार्बन आपके होते हैं ब्यूटेन में, ठीक है ना। अगर जनरल फॉर्मूला सामान्य सूत्र की अगर बात करते हो आप तो CnH2n+2, ओके। CnH2n+2 एक जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का, ओके। तो फर्स्ट का ये आपका करेक्ट होगा। देन फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन 2। 50 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। व्हाट इज द आयुपैक नेम ऑफ एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन का आयुपैक नेम पूछा है तो एसिटाइलिन लग गया, मीन्स समवेयर एल्काइन होगा, ओके। एल्काइन होगा, आपको नेम से इसके पता चल रहा होगा, नाम से पता चल रहा होगा। तो एल्काइन में आप आइन ढूंढना है आपको, तो इथाइन, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इथाइन एक एल्काइन होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन, ठीक है। इथाइन ऑप्शन है इसमें भी करेक्ट होगा। फर्दर क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप, इसको हम क्रियात्मक समूह बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो कौन सा होता है, तो COOH होता है, ठीक है। COOH होता है आपका फंक्शनल ग्रुप होता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। OH आपको पता है अल्कोहल में होता है, ठीक है ना। एंड CHO आपका एल्डिहाइड में होता है एंड NH2 आपका अमाइन में होता है, ओके। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, है ना। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, किससे, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड में हो रहा है, ठीक है। एल्डिहाइड में हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन देखते हैं अगर, तो KMnO4 भी होता है, ठीक है ना। PCC, बट PCC हम जनरली यूज करते हैं अगर देखा जाए इसमें कि अगर हमको प्राइमरी जो अल्कोहल उसे ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड अगर हमको बनाना तो हम जनरली यूज करते हैं PCC। एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आपने नाम सुना होगा, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, पायरिडीन होता है, इस पे HCl होता है एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड होता है, ठीक है। पायरिडीन प्लस HCl प्लस CrO3 बोलते हैं, ठीक है। CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एक कंटेंट होता है इसका, बोल सकते हो रिएजेंट का। एंड पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट तो इसको हम बोलते हैं एंड कोरिसक्स बोला जाता है वैसे रिएजेंट। वैसे रिएजेंट का नाम देखोगे तो कोरिसक्स बोलते हैं, ठीक है, कोरिसक्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस पे, ठीक है, PCC। देन क्वेश्चन 5 देखो इसमें KMnO4 वगैरह मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पोटेशियम परमैंगनेट अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अगर इनसे आप ऑक्सीडाइज करवाते हो अल्कोहल का तो डायरेक्टली हो सकता है कि आपका एसिड में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम यूज नहीं करेंगे। एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं जो कि बढ़िया होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 5 देखते हैं। What type of isomerism is shown by pentane and 2-methyl-butane, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप देखते हो, ठीक है, पेंटेन 2-मिथाइल, तो पेंटेन में आपको 5 कार्बन देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। बैलेंस ही थोड़ा सेटिस्फाई कर लेना, ठीक है, मतलब लगा लेना अपने हिसाब से, हाइड्रोजन अरेंज कर लेना। तो पेंटेन एंड 2-मिथाइल-ब्यूटेन बोल रहा है ना। 2-मिथाइल समझ लेते हैं, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला मिथाइल है। तो अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ जो मेन ये सीरीज है, जैसे ये वाली सीरीज हो गई, इसमें जो कार्बन के नंबर्स है ना, तो मेन सीरीज में कार्बन जो श्रृंखला है एक, वही चेंज है। इसमें 5 कार्बन है, इसमें अगर देखोगे तो आपके पास 4 कार्बन है ना। तो एक चेन आइसोमर बन रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चरल होता है, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम चेन आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर चेन ऑप्शन में हो तो ठीक है, बाकी नहीं है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो करेक्ट होगा ही, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म करेक्ट होगा। स्ट्रक्चरल का ही टाइप होता है, चेन आइसोमर होता है, पोजीशन आइसोमर होता है, मेटामर होता है, टॉटोमर होता है, साथ में आप रिंग एक आइसोमेरिज्म देखते हो वो भी इसी में आता है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि डायनेमिक आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, तो याद रखना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर आपसे पूछता है कि डायनेमिक आइसोमेरिज्म किसको बोला जाता है, तो आपको टॉटोमेरिज्म का ही, जो टॉटोमेरिज्म को ही हम डायनेमिक आइसोमेरिज्म के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। 1,3 हाइड्रोजन का माइग्रेशन वगैरह होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। देन क्वेश्चन 6 देखते हैं, विच एलिमेंट इज नॉन एज अ किंग ऑफ केमिकल्स। तो सल्फर को बोला जाता है किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सल्फर। फर्दर क्वेश्चन 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो फ्लोरीन आपको पता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है। फ्लोरीन हो गया, फिर ऑक्सीजन होता है, देन नाइट्रोजन, सल्फर, ऐसे सीरीज चलती चली जाती, ठीक है। तो फ्लोरीन ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक हाइड्रोजन कंपाउंड ग्रुप नंबर 17 का होता है, ठीक है। अगर आप देखते हो पीरियोडिक टेबल में तो ग्रुप 17 का होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडीन, ठीक है। तो ग्रुप 17 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। होते हैं, ऑक्सीजन भी होता है, ऐसा नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट फ्लोरीन से ज्यादा नहीं होता है। क्वेश्चन 8 देखते हैं, विच एसिड इज नॉन एज द किंग ऑफ एसिड्स, है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है किंग्स ऑफ एसिड, सल्फर को बोला जाता है किंग ऑफ केमिकल्स, एंड किंग ऑफ एसिड अगर पूछता है अम्लों का राजा, जिसको अम्लराज आपने हिंदी में पढ़ा होगा, अम्लराज, हिंदी मीडियम वाले कनेक्ट कर पा रहे होंगे मुझसे। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल आयन इस कंपाउंड में अगर देखोगे तो कोबाल्ट है पहले तो, ठीक है, कोबाल्ट है, एंड इसको समन्वय संख्या बोला जाता है हिंदी में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो कोबाल्ट का अगर आपको निकालना है तो कोबाल्ट से आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, जो इसके साथ ये मॉलिक्यूल अटैच है अमोनिया। अमोनिया में देख लेना नंबर ऑफ अमोनिया कितने मॉलिक्यूल हैं इसके, तो 6 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अमोनिया अगर देखा जाए तो मोनोडेंटेट होता है, बाइडेंटेट, डेंटिटी ऐसा कुछ करके बोला जाता है उसको, डेंटिटी आई गेस, है ना। डेंटेट देखा जाता है कि मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है। तो अमोनिया एक मोनोडेंटेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। 6:1 कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो उनका, तो 6 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, है ना, 6 होगा कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्दर क्वेश्चन 10 देखते हैं, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, है ना, बॉक्साइट बोला जाता है, ठीक है, बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है जिसको और बोला जाता है, ठीक है, और बोलते हो ना आप, तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ ए कीटोन। तो एसीटोन ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बहुत इजी है ये तो, है ना, एसीटोन कार्बोनिल कंपाउंड, ओके। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द एस्टेरिफिकेशन, है ना। एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, तो एल्कोहल, ऐसे आप बोलते हो कि एल्कोहल और एसिड मिलके एस्टर बनाते हैं, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ऐसे ही एस्टेरिफिकेशन यही प्रोसेस होती है, एल्कोहल एसिड मिलके एस्टर बनाते हैं, ठीक है। एल्कोहल और एसिड को आप कंबाउंड करोगे तो आपको एस्टर मिल जाता है रिएक्शन करवा के, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 13 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन सा होता है वैसे देखो, तो रिड्यूसिंग शुगर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन को करे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस करे, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, बट हम डीप में नहीं जाएंगे। बट यहाँ पे अगर पूछा है आपसे तो रिड्यूसिंग शुगर कौन सा होता है, तो आपका सुक्रोज जो है तो एक, सॉरी, ग्लूकोज जो है तो रिड्यूसिंग शुगर होता है, ग्लूकोज आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है ना। एंड माल्टोज भी होता है, आइसोमाल्टोज होता है जनरली। अगर डाइसैकेराइड की बात करूँ, मोनोसैकेराइड तो मैंने बता दिया, लाइक मैंने ग्लूकोज आपको बता दिया, तो मोनोसैकेराइड में जनरली सारे ही होते हैं। और डाइसैकेराइड की अगर आप बात करोगे तो सुक्रोज, एक्सेप्ट सुक्रोज बोल सकते हो कि सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर में चला जाता है, ठीक है। बाकी तो स्टार्च, सेलुलोज, ये सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर में ही आते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सुक्रोज का याद रखना। डाइसैकेराइड वैसे जनरली माल्टोज अगर आप ले लेते हो तो माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड ही है, बट वो हमेशा आपका इसी में रहता है, किसमें, रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आता है। बट यहीं पे सुक्रोज अगर आप लोगे तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में चला जाता है, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 14 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो पता है आपको एरोमेटिसिटी कहाँ में मिलेगी, बेंजीन में मिलेगी, है ना, C6H6, बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये लैक्टिक एसिड होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब जो कायरल सेंटर होता है, कायरल सेंटर मतलब कायरलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कायरलिटी होनी चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए, कि जो भी एक सेंट्रल एटम होगा उसकी जो तो चारों वैलेंसीज अलग अलग हों, ठीक है, अलग अलग एटम से सेटिस्फाइड हो रही हूँ, ठीक है, चारों वैलेंसी से, या जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं उनसे सेटिस्फाइड हो रही हूँ, देन वहाँ पे हम कायरल कार्बन देखते हैं, ठीक है, उसको कायरल कार्बन बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आई गेस जीपेट 2024 में भी आया था शायद, है ना, लैक्टिक एसिड से था या मैलिक एसिड से, ऐसे कुछ था, है ना। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लैक्टिक एसिड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। स्ट्रक्चर भी अगर आप बनाते हो लैक्टिक एसिड का तो 2 हाइड्रोक्सी होता है, ऐसे आप हाइड्रोक्सी समझ लो, एंड
टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड होता है ना, प्रोपेनोइक एसिड होता है। तो टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड अगर देखोगे तो कार्बन की चारों बैलेंसेस अलग, इधर हाइड्रोजन है, इधर दूसरा है, मीन्स ग्रुप है, एटम है, ठीक है, या मॉलिक्यूल है, सॉरी ये मॉलिक्यूल दूसरा है, ठीक है, ये यहाँ पे एटम दूसरा है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल दूसरा है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल दूसरा है। तो चारों अलग अलग बैलेंसेस हैं कार्बन की, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अगर दो से ज़्यादा हो जाता है फिर, है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर दो से ज़्यादा जगह आपको कायरल कार्बन देखने के लिए मिल रहे हैं तो फिर हम POS, सेंट्रल ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, डीप में चीज़ें होती हैं वो भी हम चेक करते हैं। बट अगर सिंगल कायरल कार्बन अगर आपको मिल रहा है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये भी याद रखना, इसका नाम बहुत ही जरूरी होता है, टू हाइड्रोक्सी पूछ देता है। एंड वन बोल सकते हैं, वन या सॉरी प्रोपेन वन ओइक एसिड बोल सकते हो, ठीक है, वन ओइक एसिड, ठीक है, AN लगा लेना। क्वेश्चन 16 देखते हैं, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड में, सो +6 होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, +6, ओके। क्वेश्चन 17 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन एज क्विकलाइम। तो क्विकलाइम के नाम से कौन सा कंपाउंड जाना जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम बोलते हैं, या तो बिना बुझा चूना बोलते हैं, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन बोलते हैं, चूना पत्थर बोला जाता है लाइमस्टोन, ठीक है। एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 18 देखते हैं, विच नोबल गैस इज कॉमनली यूज इन फ्लोरोसेंट लाइट। फ्लोरोसेंट लाइट में कौन सी अक्री गैस या जो इनर्ट गैस या नोबल गैस होती है कौन सी यूज होती है। 18 ग्रुप में रखे जाते हैं कंपाउंड, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। सो नियॉन का यूज किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 19 क्वेश्चन देखते हैं, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल जो होता है उसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, सबको पता है, ठीक है। एक कोरियन रिंग होती है, फिर मैग्नीशियम होता है बीच में, ठीक है, चारों तरफ से कोरियन रिंग में पायरोल लगे हुए होते हैं, ठीक है, कवर होता है सराउंडिंग उसकी, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मैग्नीशियम क्लोरोफिल, ठीक है ना। गार्ड सेल्स वगैरह में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, अगर आप स्टोमेटा की बात करते हो। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मैग्नीशियम। 20 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कॉमन नेम या जो इसका सामान्य नाम होता है किस नाम से जानते हैं, तो बाई आ रहा है, इसलिए मैंने बताया था आपको बाई आया तो आपको बेकिंग सोडा से याद रखना है, ठीक है, बेकिंग सोडा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा आपका, बेकिंग सोडा। क्वेश्चन 21 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्किन्स। एल्किन्स का जनरल फार्मूला पूछा है, तो एल्किन्स का आपका जनरल फार्मूला CnH2n होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। CnH2n+2 मैंने आपको पहले ही बता दिया एल्केन का होता है, CnH2n-2 आपका एल्काइन का होता है। तो एल्किन का क्या बचा CnH2n एल्कीन का होता है, ठीक है। 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ऑप्शन देखते हैं, बेंजीन नहीं होगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। पायरिडीन आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। हेट्रोसाइक्लिक वो कंपाउंड होता है जिनमें हेट्रोसाइक्लिक एटम जिसमें आपका हेट्रोसाइक्लिक एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है जिसपे हेट्रोसाइक्लिक एटम प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से एटम होते हैं, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, आपका सल्फर होता है, ठीक है, और भी होते हैं फॉस्फोरस वगैरह, बट इंपॉर्टेंट हम इन्हीं को देते हैं, इंपॉर्टेंस इन्हीं को देते हैं। तो आपका ऑक्सा, एजा, ठीक है, थाया बोला जाता है, ऑक्सा बोला जाता है, एजा बोला जाता है, थाया बोला जाता है। तो ये कंपाउंड अगर किसी भी रिंग में प्रेजेंट है तो उस रिंग को हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोल देते हैं। हेट्रोसाइक्लिक एटम अगर किसी रिंग में प्रेजेंट है तो उस रिंग को हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो पायरिडीन एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है जो कि 6 मेंबर्ड रिंग होती है, जनरली 6 मेंबर्ड सिंगल नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होती है, ठीक है, पायरिडीन, ठीक है ना। एंड अनसैचुरेटेड होती है, बता रही है आपका मार्क, ओके। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 23 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज IUPAC नेम ऑफ CH3CH2OH। तो मेथेट इथेनॉल होगा, ठीक है। उसे अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, अगर इथेनॉल आप जनरली इथेनॉल बोल देते हो क्योंकि वन ऑल वगैरह लिखने का कोई मतलब नहीं होता कि वन लिखो फिर ऑल लिखो, तो डायरेक्टली हम इथेनॉल बोल देंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 24, विच रिएजेंट इज यूज टू कन्वर्ट एन एल्कीन इनटू एल्केन, है ना। तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कौन कन्वर्ट करता है, अगर देखा जाए डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, है ना। तो हाइड्रोजन विथ निकिल कैटलिस्ट, ठीक है, हाइड्रोजन विथ निकिल, निकिल बोल दो या पैलेडियम बोल दो, प्लेटिनियम बोल दो, ठीक है। जस्ट सेकेंड मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। तो जो C डबल बॉन्ड C
और C डबल बॉन्ड O, इनके साथ जो बॉन्ड लगे होते हैं तो उनको रिड्यूस करने का वैसे जो वर्क करता है वो हाइड्रोजन विथ पैलेडियम विथ प्लेटिनियम एंड निकेल, ठीक है। इसके साथ अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक केमिकल या रिएजेंट प्रेजेंट है तो जो तो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकता है। जनरली आपने पढ़ा होगा कि जो रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, ये सारे क्या करते हैं कि जब आपका एक फिनाइल रिंग या फिनाइल के कंपाउंड के साथ डबल बॉन्ड लगे होते हैं तो इन दैट केस वो रिड्यूस करते हैं। बट ये जनरली वैसे भी रिड्यूस कर सकते हैं, आप कहीं भी अगर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड अगर है और इनकी प्रेजेंस है वहाँ पे तो रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। हमको एल्कीन टू एल्केन है ना, मीन्स अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड भी बोल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें उसको बोल सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। ओजोन यूज़ करते हैं O3 वगैरह, ठीक है। क्रीगी मैकेनिज्म फॉलो होता है O3, ओजोन राइसिस बोलते हैं, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, ठीक है। पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4 मैंने बताया था, नाइट्रिक एसिड, ये सारे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एग्जांपल है, ठीक है। बट ये जो हाइड्रोजन विथ निकल कैटलिस्ट वगैरह पढ़ते हैं तो ये रिड्यूस कर रहा है आपको, ठीक है, याद रखना ये रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड। देन फर्दर क्वेश्चन 25 देखते हैं, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड, बहुत ईजी है, CHO, देख लेना आप, इसको मैंने ऊपर ही क्लियर कर दिया था। 26 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, संक्रमण धातुएं भी बोलते हैं यहाँ के जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको। बट डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपका आई गेस 3 ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक होता है, ठीक है। हाँ, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक होता है, बट डी ब्लॉक का होता है। बट इसमें जो 12 वाला, ये 12 ग्रुप वाले जो आपके एलिमेंट्स होते हैं इनको हम ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। 3 to 11 आप बोल सकते हो, बट 12 वाले जो डी ब्लॉक में 12 ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांजिशन स्टेट वाले या ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते, सॉरी, ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते, ओके। टोटल 118 आपके एलिमेंट हैं अभी तक, है ना। सो आयरन होगा, Fe आयरन होगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सोडियम आपको पता है कि सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम वगैरह हम फर्स्ट में ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। एंड ठीक है, कार्बन आपका 14 में होता है कैसे ना, हाँ 14 में होता है कार्बन आपका। 27 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया, अमोनिया का केमिकल फार्मूला पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अमोनिया NH3 हो जाएगा, ठीक है। 28 देखते हैं, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट की प्रिपरेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, तो जनरली अगर देखोगे तो सीमेंट की प्रिपरेशन में हम कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, चूना पत्थर, ठीक है, ओके। फर्दर क्वेश्चन 29 देखते हैं, विच एलिमेंट इज कॉमनली फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी कार्बन के बिना बन नहीं सकता, विदाउट कार्बन ही हमेशा अधूरा सा इसका जीवन रहता है, ठीक है, अधूरा रहता है इसका जीवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कार्बन, ठीक है। 30 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका H2SO4 होगा सल्फ्यूरिक एसिड का, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 31 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, C6H6 होता है, ठीक है, और ये C6H12 में कंफ्यूज मत होना, साइक्लोहेक्सेन का है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का है, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन का है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे, C6H6। 32 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ एस्प्रिन, तो एस्प्रिन के सिंथेसिस में हम एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज़ करते हैं, ठीक है, और याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार मार्क करके अगर नोट नहीं किया हो तो कहीं नोट कर लेना, ठीक है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड होगा, ऑप्शन ए। देन 33 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, मार्कोनिकॉफ जो रूल होता है जो कि हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में यूज़ करते हैं, पढ़ा होगा, जो एडिशन रिएक्शन आप पढ़ते हो, है ना, तो वहाँ पे आप पढ़ते हो, वहाँ पे भी अगर देखोगे तो अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो मार्कोनिकॉफ रूल पूछा है, तो एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन इथाइलिन, ठीक है, नो, इथाइलिन में ट्रिपल बॉन्ड का तो रोल ही नहीं होता, Cl2 टू मीथेन, नहीं, अल्कोहल में एडिशन वही प्रोपीन है, मैंने आपको बताया कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, अनसैचुरेटेड आप प्रोपीन समझ सकते हो, एक एल्कीन कंपाउंड होता है C डबल बॉन्ड C, ठीक है। लेने को तो इथाइलिन भी ले सकते हो, बट इथाइलिन इतना नहीं यूज़ होता बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन, सिर्फ ब्रोमीन दिया गया है, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड मीन्स हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन कंपाउंड होने चाहिए, ठीक है ना, तो HBr टू प्रोपीन। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है
लाइक आपका कोई भी कंपाउंड है, अब मान लो आपने सी डबल बॉन्ड CH2 ऐसे ले लिया, इधर आप कुछ भी लगा लेना, ठीक है, और आपने HBr से रिएक्शन करवाया यहाँ पे, ठीक है, HBr से, तो जो आपका H वाला पार्ट होता है, ठीक है, H वाला जो पार्ट होगा, ये वाला H जो है वो कहाँ पे जाके ऐड होगा और Br वाला पार्ट कहाँ पे जाके ऐड होगा, यही सिंपली मार्कोनिकॉफ रूल बताता है। तो अपना H वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे कार्बन कार्बन के जिस डबल बॉन्ड पे, कार्बन कार्बन के जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे, ठीक है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन की नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ पे जाके हाइड्रोजन ये क्या होगा, बाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और जो ये Br बचा वो डबल बॉन्डेड कार्बन के दूसरे वाले कार्बन पे जाके बाइंड होगा Br, ठीक है। तो ऐसा बन गया मार्कोनिकॉफ रूल। अगर देखोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में लगेगा, बट याद रखना हमेशा रूल लगे, ठीक है, ये जरूरी नहीं होता, समवेयर रूल लगता है बट मैकेनिज्म इसका ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो मैकेनिज्म से भी कभी कभी आंसर आता है। जनरली RRB फार्मासिस्ट में इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है ना, तो आपने देख लिया। इसी का जो तो अपोजिट वाइस वर्सा बोल सकते हो, एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, ये वो फ्री रेडिकल एडिशन वगैरह में हम लगाते हैं, ठीक है, पेरोक्साइड का प्रेजेंस उसमें जरूरी होता है, ठीक है, नेसेसरी है, कंपलसरी बोल सकते हो। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, है ना। कुछ लोग बोल दोगे समझ में नहीं आया, अब देखो ये स्क्रीन बहुत छोटी सी है यार, तो थोड़ा वर्बली जो मैं बोलता हूँ वो भी सुनने का ट्राई किया करो आप लोग, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 34 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल एक स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपने पढ़ा होगा। न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी होती है, वैसे रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियोफाइल को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी हो सकती है, बोल सकते हो आप, ठीक है। एक लुईस बेस की तरह वर्क करता है, तो लुईस बेस भी बोला जाता है इसको। तो OH निगेटिव है, H पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है, NO3 निगेटिव है, ठीक है। तो जो आपका OH निगेटिव होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफाइल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, OH निगेटिव। देन क्वेश्चन 35 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइंस। तो एल्काइंस का जनरल फार्मूला हमको क्लियर किया था मैंने पहले ही, CnH2n-2, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 36 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड, सॉरी इज फाउंड इन क्लोरोफिल, क्लियर कर चुके हैं, मैग्नीशियम होगा। 37 क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। 37 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल का एग्जांपल आपसे पूछा है, ठीक है। तो कॉपर नहीं होगा, सोडियम कैल्शियम कुछ नहीं होता, जस्ट जिंक होगा आपका, ऑप्शन है एक ट्रांजिशन मेटल होगा। ट्रांजिशन वही डी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है, मैंने बताया कि कौन सा ग्रुप डी इसमें ट्रांजिशन में नहीं आता, डी ब्लॉक का कौन सा ग्रुप ट्रांजिशन में नहीं आता, ट्रांजिशन मेटल के अंडर में नहीं आता, ये चीज़ भी मैंने आपको वहाँ पे क्लियर की थी, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जिंक। देन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्साइड होगा एसिडिक होता है इन नेचर, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे कुछ देखने की जरूरत है नहीं बाकी आपको। 39, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा आयरन का, ठीक है, आयरन का वैसे +1 होता है, तो 3 एंड 3 है ना, 3 है इसका, तो आपका +3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, +3 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। सो ऑप्शन बी +3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 40 क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाई हैबर प्रोसेस। हैबर विधि आपने पढ़ी रही होगी, है ना, आपके 10th या 11th में होगी, ठीक है, हैबर विधि, या तो साइंस का पोर्सन था। तो नाइट्रोजन गैस का हम यूज़ करते हैं अमोनिया बनाने के लिए, ठीक है, अमोनिया के फॉर्मूले में ही नाइट्रोजन आ रहा अगर देखोगे, है ना। तो 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का आइसोमर पूछा है, ठीक है, तो ब्यूटेन हम बनाते हैं, ठीक है, ब्यूटेन हमने बनाया। ब्यूटेन का क्या कर सकते हो आप, ठीक है, ब्यूटेन बनाया आपने, आइसोमर अगर आप बनाना है आपको तो आइसो ब्यूटेन कर दो, वही होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेथ प्रोब्यूट, ये आपका आइसो ब्यूटेन हो गया। एक बोल सकते हो कि चेन आइसोमर है, ठीक है, चेन आइसोमर है, ठीक है ना, तो आइसो ब्यूटेन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रोपेन होगा क्योंकि आइसोमर बनाओगे तो क्या नंबर ऑफ जो कार्बन्स होंगे या उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह सेम होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है बट नंबर कम नहीं होते। देन क्वेश्चन 42 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप फाउंड इन, यार ये तो करवा दिया, COOH होगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। 43 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय ए न्यूक्लियोफाइल, है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम बाय ए न्यूक्लियोफाइल, है ना।
तो क्या रिएक्शन होती है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना हाइड्रोजन के ऊपर, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो जो भी ऐड रहता है हाइड्रोजन, न्यूक्लियोफाइल उसको रिमूव करता है। आपने देखा होगा कि न्यूक्लियोफाइल में SN1 SN2 रिएक्शन जो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा ये चीज़, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फर्दर 44 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, प्रोपेन, इथेनॉल, तो बिल्कुल सिरे से खारिज कर दो, है ना। एंड साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं अगर हम, तो इसमें कंजुगेशन ही नहीं होता है ना, कंजुगेशन नहीं होगा तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं होगा, है ना, एंटी एरोमेटिक में चला जाएगा, एंटी एरोमेटिक में चला जाएगा। बट आपका बेंजीन जो होता है प्रॉपरली एक हकल्स रूल को फॉलो करता है, ठीक है, पूरा सैचुरेशन वगैरह हर चीज़ होती है, सॉरी मीन्स कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन होता है तो हर चीज़ पे फॉलो होती है। तो बोल सकते हो आप कि हकल्स रूल ये कंपाउंड की कंजुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वगैरह उस पर होने चाहिए, ठीक है, तो सारी चीज़ें बेंजीन फॉलो करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो स्टेबिलिटी आपको पता होगी, एरोमेटिक देन नॉन एरोमेटिक, लिस्ट सबसे एंटी एरोमेटिक में चला जाता है, ठीक है ना, तो बी करेक्ट होगा। 45 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या डेफिशिएंट स्पेसीज होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, हमेशा भूखी होती है ये स्पेसीज, ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन वर्क करेगा, तो प्लस वाला आपको ऑप्शन ढूंढना है, NO2 प्लस है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बट इसमें एक होता है कि NH4 पॉजिटिव होता है, लाइक है ना, H3O पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव लगा है फिर भी ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, है ना, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, H3O पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव, एक्सेप्शन याद रखना आप, H3O पॉजिटिव एंड NH4 पॉजिटिव, जनरली हम E पॉजिटिव ऐसे इलेक्ट्रोफाइल को मतलब डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, NO2 पॉजिटिव। देन 46 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट, तो ड्राइंग एजेंट की फॉर्म में कौन सा यूज करते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड को यूज करते हैं एज अ ड्राइंग एजेंट, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 47 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन, तो ठीक है, फ्लोरीन ही होगा, मोस्ट रिएक्टिव जो हाइड्रोजन होगा वो भी फ्लोरीन होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रीज़न भी बताने का कोई मतलब नहीं है यार, क्योंकि वीडियो लंबी होगी तो फिर बोलोगे ये भी चीज़ है, तो अगर रीज़न जानना हो तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको बता दिया जाएगा, है ना। क्वेश्चन 48, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, और एक रीज़न ये भी कि आप स्किप करके वीडियो देखोगे तो आपको तो सिर्फ क्वेश्चन देखने से मतलब है, तो मेरा चिल्लाने से कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं है। 48, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला पूछा है, ठीक है, मैंने आपको क्लियर किया था कि बेकिंग सोडा आपका बी है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, खाने का सोडा जिसको बोलते हो, NaHCO3, एंड सोडियम कार्बोनेट एक वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है, Na2CO3 आप वॉशिंग सोडा बोल सकते हो, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। देन 49 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, तो मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया था कुछ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था, तो बॉक्साइट का अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क पूछा है, और मीन्स अयस्क होता है, ठीक है, तो बॉक्साइट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये जो आयरन का होता है हेमेटाइट वगैरह जो है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सारी चीज़ें। 50 लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच एलिमेंट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्लास, ग्लास का जो मेजर कंपोनेंट सिलिकॉन होता है, ठीक है, आंसर 20 में दिया गया, शायद आंसर है सिलिकॉन। पढ़ा होगा आपने, क्वार्ट्ज ग्लास पढ़ी होगी, बहुत सारी ग्लासेस होती हैं आपके सुटिक्स में, है ना, आपने पढ़ा होगा, तो ग्लासेस होती हैं वहाँ पे, ठीक है ना। सो आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्त, है ना, फर्दर वीडियो हम लेके आएंगे, जैसा आपका रिस्पांस होता है प्लीज़ ट्राई करिएगा कि वीडियो को पूरा देखें, है ना, जितना आपसे हो पाए, एंड एक्सप्लेनेशन को भी सुनिए, जो चीज़ें नेसेसरी होती हैं उसको नोट करिए, है ना, और कोई अगर वीडियो में लगता है कि आंसर इधर उधर है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।